अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। सेहत फिर से तरजीह है और तरजीह ही रह जाएगी, लेकिन सियासी तनाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम देखा जाए तो सेहत या तालीम किसी भी शोबा ज़िंदगी किसी भी मुल्क के अंदर कौम की पहली तरजीह और पहला हक़ भी होता है। सेहत के ऊपर पहले भी प्रोग्राम करते रहे, लेकिन अब ख़ास तौर पर जब शहरों की बात करेंगे तो शहरों में कहीं ना कहीं सहूलियात दस्तयाबी हो जाती है। बिलाशुबा फैसलाबाद के अंदर, फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर अलाइड हॉस्पिटल के ऊपर ओवर बर्डन है। हमने उसके ऊपर प्रोग्राम किया। अगर डॉक्टर्स की भर्तियाँ ना होना एक अहम मसला है, उसके ऊपर बताया कि शहरों के अंदर मसाइल हैं। तो अगर शहरों के अंदर ये मसाइल हैं तो फिर देहात के अंदर या रूरल एरियाज़ के अंदर क्या हालात होंगे, क्या वाक़यात होंगे, वो एक अजब कहानी है। लेकिन वहाँ मौजूद जो सिस्टम है हेल्थ का, उन लोगों को एक अजब मसले जो हैं उनके वो दो चार हैं, उसके ऊपर आपकी नज़र आज डलवाएंगे कि ख़ास तौर पर प्रोग्राम के अंदर वो हमारे लोग होंगे जो कि PHFMC के नुमाइंदगान हैं, उनके मेम्बरान हैं कि उनके मसाइल है क्या। मुतअद्दिद बार 2009 से चलने वाला एहतजाज इतना तवील हुआ कि फिर से अब एक मुलाकात, एक बैठक हुई, जिसके अंदर बैठक के अंदर राजा बिशारत साहब ने उन्हें यकीन दहानी करवा दी कि मामला तय पा जाएंगे। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद कहाँ हैं जो कि सूबाई वज़ीर सेहत हैं, वो लिंक नहीं करती। एक वज़ीर हैं जो कि गैर मुतल्लका हैं, लेकिन शायद यहाँ ये समझ नहीं आ रहा कि परवेज़ लाई के वज़रा कौन है, क्योंकि एक PTA का वज़ीर जाके जो है वो परवेज़ लाई की कबीना से वॉकआउट कर देता है। तो चीज़ों को उलझाया जा रहा है सुलझाने की बजाय। सबसे पहले हमारे साथ नज़ाकत साहब मौजूद हैं जो कि सदर हैं, मैं उनसे तफसील ले लेता हूँ, फिर हमारे साथ वर्कर्स मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे। और इशूज़ मसला ये है कि इनकी आवाज़ कैटेगोरिकली और हाईलाइट की जाए ताकि जो ऐवान बाला में लोग मौजूद हैं जो कि इस वक्त सीट खेल रहे हैं, उनको ये पता चले कि आवाम जो टैक्सेस देती है उनके हकूक़ उनको नहीं दिए जा रहे। और ख़ास तौर पर उनको हकूक़ देने वाले लोग भी इस वक्त सरापा एहतजाज हैं कि उनको भी उनके हक़ दे दिए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, इस वक्त मसला PHFMC का है क्या, और एहतजाज 2009 से क्यों कर रहे हैं, क्या ये सेटअप है? और रूरल हेल्थ सर्विसेज के अंदर पहले बहुत सारे मसाइल हैं। अगर आप लोग भी एहतजाज पे उतरेंगे, मेरे ख्याल में आवाम तो देख रही होगी कि वहाँ तो इंजेक्शन भी बड़ी नसीबों से किसी को नसीब होता है, और यहाँ तो बड़े अस्पतालों में जगह मौजूद नहीं है। तो अगर आप लोग ये सिस्टम लेके निकलें तो आपको क्या लगता है मसाइल है क्या, और कौन इसे गंभीर कर रहा है? 2-3 गवर्नमेंटें, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जा चुकी है, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम नून की गवर्नमेंट जा चुकी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई गई और फिर आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नज़ाकत अली अंसारी, मेरा तलक फैसलाबाद से है और मैं सदर हूँ पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का। हम लोग 2004 से पहले PRSP थी, पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, अब है पंजाब 2016 से पंजाब हेल्थ सिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी, जो कि 2004 से जो इस वक्त के हमारे वज़ीर आला साहब परवेज़ लाई साहब, उन्होंने ये बनाई थी। उसके बाद 2009 में हमने पहला एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, उस वक्त भी हमें लॉलीपॉप दे दिया गया। उसके बाद बेशुमार हमने फैसलाबाद लोकल लेवल पे 14 अजला में हर तहसील लेवल पे, ज़िली लेवल पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस दफ़ा हमने पहले भी लाहौर में हम एहतजाज करते रहे हैं। हमने 10 अक्टूबर को 2022 को हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया, वहाँ पर एहतजाज किया, धरना दिया। 13 दिन हमारा धरना रहा। राजा बिशारत साहब जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात किए। पहले सेक्रेटरी हेल्थ साहब से भी हमारी बात हुई, लेकिन वो जो मुज़ाकरात हुए हैं अभी तक जूं के तूं ही हैं। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि 2 तारीख वाले दिन हम आपको बुलाएंगे और बुला के आपके साथ मीटिंग करके जो भी आपके हैं वो फाइनल कर दिए जाएंगे। लेकिन अब तो धरना ख़त्म होगा तो 2 तारीख आएगी ना, अब वो पता नहीं कौन सी 2 आती है, क्योंकि अभी तो ये एहतजाज कर रहे हैं, इसके बाद वो सिंध का भी ऐलान कर रहे हैं। अब ये वो कह रहे हैं 9-10 दिन इस्लामाबाद जाते लग जाएंगे। आप लोग तो अब इंतज़ार की सूली पर लटका दिए। बिल्कुल ऐसा ही है और हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। हम लोग 2004 से लेकर 2022 आ गए हैं, हम लोग गवर्नमेंट की सीटों पे काम कर रहे हैं। हमें आज तक इग्नोर किया गया, रेगुलर नहीं किया गया। अभी राजा बिशारत साहब ने हमें यकीन दहानी करवाई ज़रूर है, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। हमारे जो है मुलाजमीन, उनमें फ़ीमेल ज़्यादा शामिल हैं, मेल ज़्यादा शामिल है। क्लास 4 का अमला है, पैरामेडिक्स का अमला है, जो कि देहाती एरिया में, रूरल एरिया जहाँ पे जल्दी कन्विंस भी नहीं जाती, वहाँ पे लोग जाके ड्यूटी कर रहे हैं और लोगों की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। फ़ीमेल हमारी बहनें जो हमारे साथ हैं, LHV मिडवाइफ वगैरह, वो उधर फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरीज़ करती हैं और रात के टाइम भी वो बैठ के उधर काम करती हैं। लेकिन उसका नेमल बदला में ये मिल रहा है, एक तो हमारी सैलरी बहुत कम है, पहले भी कम थी, अब भी कम है। लेकिन हमारा जो मुतालबा है कि हमें रेगुलर किया जाए, उस पर अभी तक ऑफिशियली तौर पर कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है कि कितना बड़ा डिज़ास्टर है
कि एक अदारा मौजूद है, उसके अंदर मतलब मैं तो माज़रत के साथ आपको लफ्ज़ भी बोलना चाहूँगा, ये तो दिहाड़ीदार मजदूर ही हो गए हैं। आप दिहाड़ी लगाएंगे, मजदूरी मिल जाएगी, कोई कन्फर्मेशन नहीं है, कोई रिटायरमेंट के बाद प्लान नहीं है कि आपको क्या मिलना है। बहुत सारे अफसरान हैं, वो रहते भी शाहाना घरों में, जिस रोड्स पे हम खड़े हैं यहाँ डीसी और कमिश्नर ऑफिस भी है, बड़े बड़े घर हैं, लेकिन उनको पता है रिटायरमेंट होने के बाद बहुत कुछ मिल जाना है। सर्विसेज देने वाले लोग फिर सड़कों पे आ जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे साथ तो बिल्कुल ऐसा ही सलूक किया जा रहा है। हालांकि हम लोग इतने अच्छा वर्क किया है, जो हमारे BHU थे, ZCD थी, GRD थी, वो एक खंडर बने हुए थे, वहाँ पे लोग भैंस जानवर बांधते होते थे। हम लोगों ने जाके उनको बात किया, ये बात वज़ीर आला साहब मानते हैं, उन्होंने अपनी टीमों से विज़िट भी करवाए हैं। लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट को हमारे साथ क्या है, या हमारे मुकद्दर में ऐसे है, हम गलत टाइम पे कोर्स कर लिया या गलत टाइम पे आ गया। हालांकि वज़ीर आला जो है परवेज़ इलाही साहब, उनका मौक़िफ़ है कि एक पंजाब और 2 कानून नहीं होंगे। फिर भी पता नहीं हमारे साथ ये क्यों ज़्यादती हो रही है, ये क्यों हो रही है। मैं ख़वातीन मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ूँगा। आप ये कह रहे हैं कि 2 कानून नहीं होने चाहिए। वैसे गुजरात के साथ अभी तो उनके लिए मेरे ख्याल में पंजाब है, क्योंकि महकमा सेहत का बजट भी उठा के सारा ले गए हैं और यहाँ तनख्वाह देंगे और भर्तियाँ के नए पैसे मौजूद नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कौन से हेल्थ यूनिट से हैं आप? मैं तहसील चक जुमटा से हूँ, मिडवाइफ हूँ, एज ए शायदा परवीन मेरा नाम है। मैं सबसे पहले यही बात करूँगी कि ये सन 2004 में PRSP शुरू की गई थी और परवेज़ इलाही साहब ने ये NGO चलाई थी। उसके बाद ये सन 2016 में PHFMC में लाई गई, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने स्ट्राइक की। हमें हर दफ़ा यही लॉलीपॉप दे के भेजा जाता था कि जाएं, यही उम्मीद पे हमें भेजा जाता था कि अब हम इस दफ़ा आपको रेगुलर कर देंगे, आप वापस जाएं, प्लीज़ धरना ख़त्म कर दें, हम आपको कुछ ना कुछ कर देंगे। लेकिन उसी उम्मीद पे हम वापस आ जाते थे। इस दफ़ा हमने 10 अक्टूबर सन 2022 को 21 तक बहुत लंबी स्ट्राइक की और यही उम्मीद हमें दी राजा बुशारत साहब ने कि आप चले जाएं, धरना ख़त्म कर दें, तो हम इंशाल्लाह आपके मुज़ाकरात जो हैं वो पूरे करेंगे। हम आपको हेल्थ के अंडर कर देंगे, आपको सारे जो मतलब नई खिदमत दी गई, जो भी किया है, उस पे हम पूरे उतरेंगे। हमें यही उम्मीद दी गई और हम उसी मतलब उम्मीद पे वापस आए हैं। अब कितनी देर होगी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए? मुझे 7 साल हो गए हैं, लेकिन इसको तो देखे सन 2004 से 22 तक हो गए। मतलब मैं तो ये भी कहूँगा 7 साल आपने जो लगाए हैं जी, वो एक आपने सर्व किया है, उसका कोई नेमल बदल नहीं है सामने, कुछ भी नहीं। और इसी उम्मीद पे हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, यकीन करें कोई आने को तैयार नहीं, मेल नहीं आ सकता, हम फीमेल ना जाने इसी उम्मीद पे जाती हैं कि आज कुछ बन जाएगा हमारा, कल कुछ बन जाएगा। हमारे भी बच्चे, हमारे साथ भी पेट लगा हुआ है, लेकिन 20-25 ही दे देते हैं हमारा भी तो कुछ नहीं बनता। खुद वो देखें कितनी ले रहे हैं सैलरी। आपका अभी क्योंकि रेगुलराइजेशन नहीं है तो स्केल भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं है हमारा। तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह हमारी अभी है 27 अब हुई है, पहले 20 थी, 20 के बाद 24 हुई है, उसके बाद अब 7 है। लेकिन फिर भी देखें, जिधर से मैं आती हूँ मेरा अब 8,000 का पेट्रोल लगता है। अब खुद सोचें भाई उससे पीछे क्या बचता है, लेकिन उनको कोई ख्याल नहीं, पता नहीं हमारे साथ कोई दुश्मनी है क्या है, लेकिन हम फिर भी उनकी एक उम्मीद जो है ना वो देते हैं, हम उसी पे वापस लौटते हैं कि शायद हमारा नसीब अच्छा अब हो जाए, शायद हमारा ये जो इंसान जिसने हमें अब उम्मीद दिलाई है उसके नाते चलो हम वापस तो चले जाते हैं, लेकिन शायद इस दफ़ा हमारी बात सुनी जाएगी। इस दफ़ा हमने इतनी लंबी स्ट्राइक की है और फिर हम वापस आ गए कि चलो अल्लाह करे इस दफ़ा हमारा कुछ ना कुछ बन जाए। और उन्होंने 2 नवंबर सन 2022 की मीटिंग का कहा था कि हम आपको बुला लेंगे और बुला के कुछ ना कुछ बहुत जल्द अज जल्द जून तक उन्होंने कहा है कि उससे पहले इंशाल्लाह आपको रेगुलर कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई सदस्य नज़र नहीं हमें आ रहा, कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कभी तो कहते हैं गवर्नमेंट्स गिरा देनी। अब इनका सवाल, मेरा तो सवाल ही होगा, क्या इस उम्मीद के ऊपर आपने लॉलीपॉप दिया कि आपको ये नहीं पता कल आपकी गवर्नमेंट होनी है नहीं होनी, अगर कोई आप इंतशार फैलाते हैं गवर्नर आज ही तक सिचुएशन जाएगी। लेकिन सवाल तो मेरा है, ये लोग शायद इस हवाले से बेखबर होंगे, 13 लाख रुपए एक वज़रा का तनख्वाह रख ली, उसे 1500 लीटर पेट्रोल भी फ्री कस दे दिया है। तब्दीली तो ऐसे आ रही है पाकिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल में काश अगर आम आदमी और ये लोग जो ख़ास तौर पर सर्व कर रहे हैं इनके लिए तब्दीली आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कौन से सेक्टर से? मैं चक जुमरा से हूँ, LHV उज़मा हूँ, और जिस BHU पे मैं ड्यूटी करी वहाँ तो लोकल ट्रांसपोर्ट आती जाती नहीं, ठीक है। महीने का 10 से 12 हज़ार मेरा सिर्फ पेट्रोल का खर्चा है, बाकी मुझे कुछ नहीं बचता। सिर्फ ये है कि चले रोज़गार छोटा मोटा चल रहा है, लेकिन ये है कि जिन एरियाज़ में हम जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए स्पेशल किसी बंदे को साथ लेके जाना पड़ता है, यहाँ हमें रिक्शे करवाने पड़ते हैं। मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि उन्हें कम से कम हमारी तरफ ही देख लेना चाहिए। हम वैलिड डिप्लोमा पर ड्यूटीज़ कर रहे हैं,
पूरा टाइम ड्यूटीज़ पे दे रहे हैं। 24/7 है हमारे सेंटर्स। वहाँ दिन में रात में कोई बंदा हो या ना हो, हमने ड्यूटी ज़रूर करनी है। डिलीवरीज हम कर रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं। मतलब मेरी तो हुकूमत से यही इल्तिजा है कि चलें इतने सालों में यही देख लें कि हम लोग कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं। आज अगर हम ये नौकरी छोड़ के घरों में बैठ जाते हैं, हमारे हाथ कुछ नहीं होना। उम्रें गुजर गई हैं हमारी। हम ये जो 10 अक्टूबर को हमने धरना दिया, छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के गए हैं, फिर उन्हें हमारे साथ ही वो उतने दिन वहाँ जलील होते रहे हैं। किसी बंदे ने हमारी उधर बात नहीं सुनी। फिर चलें राजा बिशारत साहब से हुए हैं हमारे मुज़ाकरात, लेकिन अभी तक उसका भी कोई खातर ख्वाह जवाब नहीं आया। खातर ख्वाह जवाब नहीं आया। पता ही नहीं कि आना भी है कि नहीं आना। लेकिन हम लोग तो रोज आप LHV में आपकी कितनी तनख्वाह मिल रही है? मेरी 30+ है। तो देखें आप, 12 से 15 हज़ार मेरा पेट्रोल का रेंट है। जितना पेट्रोल महंगा हो गया उसके लिहाज से तो वहाँ पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही। फिर मैं कभी यही सोचती हूँ कि जो 10 बचता है उससे भी मैं क्या कर लेती हूँ, कैसे घर चला लेती हूँ। छोटे छोटे बच्चों के आजकल इतने खर्चे हैं। हुकूमत को कम से कम ये तो सोचना चाहिए, चले रेगुलर भी नहीं इतने सालों में हमें किया, तो चलो सैलरी हमें रेगुलर लोगों के बराबर देने, ताकि हमारे घर तो चल सकें। तो मेरी हुकूमत वक्त से यही इल्तिजा है कि हम लोगों से जल्द रेगुलर किया जाए। और परवेज़ इलाही साहब ने ये 2004 में ये पौधा लगाया था और आज वो इस वक्त मौजूद है। उन्हें चाहिए कि हम पे रहम करें और हमें रेगुलर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन से हैं सेक्टर से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गज़ाला नहीद है, मैं तहसील सदर से हूँ और 2004 से हम लोग अपॉइंट हैं और हम लोग बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं वहाँ पे गवर्नमेंट की एसेंशियल सीटों पे, एसेंशियल पोस्टों पे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उन्हें चला रहे हैं। इसमें डिस्पेंसर है, LHV है, मिडवाइफ है। डिस्पेंसर है एक किसी भी एक सेक्टर की जो डिस्पेंसरी है, वो डिस्पेंसरी यानी मेडिसिन डिस्पेंस जो करनी है वो डिस्पेंस कर रहे हैं। इसके अलावा LHV है, लेबर रूम यानी R to Z लेबर रूम जो है हम लोग रन कर रहे हैं। एक खंडर BHUs पे यानी कि हम लोग जो है वो नॉर्मल डिलीवरी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पैदा किया। और इस बात का यानी कि CM साहब ने जब वो जनाब स्पीकर थे तब उन्होंने इस बात को वेरीफाई किया कि हाँ ये वही लोग हैं जिन्होंने वाकई BHUs को जो है आबाद किया है। यानी पंजाब रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो था ये बेसिक हेल्थ यूनिट्स को चलाया है वहाँ पे, और डिलीवरी का कॉन्सेप्ट जो गाँव में और दूर दराज इलाकेज़ हैं उनमें ये जो कॉन्सेप्ट था ये इन लोगों ने चलाया था। वो हम लोग हैं जो 2004 से लेके अब तक जो है हम इन्हें एज ए LHV महीने की सैकड़ों और सालाना जो है वो लाखों की तादाद में डिलीवरीज दे रहे हैं, जो इनका टारगेट है, जो हम सालाना लाखों की तादाद में टारगेट दे रहे हैं। को परवान चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही बात सही है। मैं आपकी तो बढ़ूंगा। आप सबने तारीफ़ की, चले मैं भी राजा बिशारत की तारीफ़ कर लेता हूँ। लेकिन मसला ये है कि सही बंदा आके मुज़ाकरा नहीं करता। डॉक्टर यास्मीन राशिद आए ना, वो मुज़ाकरात करें जिन्होंने बेड़ा कर किया हुआ है, वो आके पूछें कि आप क्यों नहीं ठीक कर रही कुछ, क्योंकि आप सेहत के डिपार्टमेंट का हेड हैं, आपका हक बनता है। बिलाशुबा राजा बिशारत ने एक बड़े वज़ीर, सीनियर वज़ीर होने के नाते ज़िम्मेदारी अदा कर ली, लेकिन जब तक राइट पर्सन के साथ डायलॉग नहीं करेगा, टेबल टॉक नहीं करेगा, मसले तो नहीं हल होंगे। जी बिल्कुल, आप मज़ा फरमा रहे हैं। असल में जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, आजकल उनकी जगह पे अख्तर मलिक साहब हैं जो हेल्थ मिनिस्टर हैं। ये उनका काम था कि वो आते, वो हमसे मुज़ाकरात करते, वो को कमेटी इनिशिएट करते। लेकिन हमारी बैड लक है कि एक लॉ मिनिस्टर को, ठीक है वो भी एक सीनियर वज़ीर हैं, लेकिन उनको आगे भेज दिया और एक मेजर सरवर साहब हैं उनको साथ में मिला दिया और उन्होंने हमारी एक कमेटी तश्कील दे दी है। और उन्होंने कहा था कि हम इसकी जल्द एक मीटिंग आपके इनकाद करेंगे इसका, लेकिन फ़िलहाल उस पर कोई किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ। तो हमारी जो हम पंजाब के 14 अजला में दूर दराज देहाती इलाकों में तकरीबन 18 साल से हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से बस एक ही मुतालबा है कि हम सबको रेगुलर किया जाए और दूसरे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उनकी तरह हमको भी मरा दीजिए। इन्होंने बिल्कुल, मैंने डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र दनिस्ता तौर पे किया था क्योंकि मुझे याद पड़ता है 2018 से पहले कहीं महकमा सेहत का धरना होता था, एहतजाज होता था, तो मैडम यास्मीन राशिद सबसे टॉप पे आके, फ्रंट पे आके नारे लगाती थी, रोड ब्लॉक करती थी और नारे लगाती। लेकिन जब से गवर्नमेंट आई है नहीं करते। लेकिन इनकी एक बात से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा। ये वही मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर साहब हैं जिन्होंने PIA का बेड़ागर किया, एक झूठी अफवाह फैलाकर कि हमारे पायलट्स की जाली डिग्रियां हैं। पूरी दुनिया में वो डिग्रियां वेरीफाई हुई, लेकिन ताहाल अभी तक यूरोप और बरतानिया के अंदर हमारे फ़्लाइट्स नहीं जा सकी। मैं तो उम्मीद करूंगा कहीं वो ये बेड़ागर यहाँ ना कर दें कि इन लोगों का मुस्तकबिल तबाह कर दें। बेहतर है कि राइट पर्सन आएँ और वो इनकी बातें सुने, और ताकि मसले हल की तरफ बढ़े, ना कि मसले गंभीर हो जाएँ। ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हेल्थ वर्कर्स हमारे साथ ही मौजूद हैं, इंतज़ार में है कि सालों खदमात देने के बावजूद ताहाल इन्हें रजिस्टर्ड, यानी रजिस्टर्ड का मकसद ये है कि इन्हें ओन नहीं किया जा रहा कि किस डिपार्टमेंट के किसके तहत काम करने वाले, इनका मुस्तकबिल क्या है। हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कौन से सेंटर से हैं आप? मैं BHU 226 RB फैसलाबाद तहसील सदर। क्या सिचुएशन है, कितना मरीज़ है, कितने का आप लोगों ने इस खिदमत दी है, कितने साल हो गए हैं और अभी स्टैंड क्या है, मुस्तकबिल आपको क्या लग रहा है आपका? जी देखिए, हम ये PHFMC जो है पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी, ये 14 अजला में है और तकरीबन आलमोस्ट 10,000 मुलाजमीन जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा दूर दराज सफ़र करके जाना पड़ता है ड्यूटीज़ पे। एक बंदे को कम से कम, बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो 100 किलोमीटर सफ़र करते हैं डेली एक साइड का, तो उसमें सैलरी हमारी जितनी है उनमें सिर्फ एक घर चलाना बहुत ही मुश्किल है। और हम जो सर्विस, सर ने पूछा कि सर्विस हम क्या दे रहे हैं, हम डेली बहुत से ऐसे BHUs हैं, डेली हम 150 पेशेंट चेक कर रहे हैं। डेली हम 150 पेशेंट की OPD कर रहे हैं और सिर्फ OPD ही नहीं बल्कि टोटल हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर का वर्क भी हमसे लिया जाता है। टोटल हम उसकी मैनेजमेंट, उसकी मेडिसिन की चेक एंड बैलेंस, हर चीज़, स्टोर मैनेजमेंट, हर चीज़ हमसे करवाने के बावजूद पोलियो हमसे, डेंगू हमसे, कोरोना हमसे, टाइफाइड की कंप्लेन आ जाती है वो हमसे, हर तरह की कंप्लेन जो होती है वो हमें बाकायदा थ्रेट किया जाता है कि अगर आपने ये कंप्लेन में हिस्सा ना लिया आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपकी एब्सेंट लगाई जाएगी। और 5 मिनट अगर हम लेट हो जाते हैं सुबह ड्यूटी से, एक बंदा 100 किलोमीटर सफ़र सर्दियाँ गर्मी में सफ़र करके आ रहा है, सिर्फ 5 मिनट लेट हो गया उसकी एब्सेंट लग जाएगी और उसकी 2,000 सैलरी कट जाएगी और उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई उसको रिस्क अलाउंस नहीं है, कोई डेथ अलाउंस नहीं है, कोई इसकी जो लीव्स लेते हैं कोई उसकी में वो बेनिफिट नहीं है कि हम जो लीव्स लेंगे उसको कोई मिलेगा, हमें उसकी सैलरी काट दी जाती है। और तरह तरह के हमें थ्रेट भी दिए जाते हैं कि अगर आपने काम ना किया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। और बहुत सारे दोस्त हमारे टर्मिनेट भी किए हैं। तो अभी हम रिसेंटली गए थे लाहौर अपने मुतालबात के लिए, तो हमें सिर्फ मतलब कि थोड़ा सा ये कहकर टाल मटोल करके भेज दिया गया कि हम आपको आइंदा आने वाले वक्तों में देखेंगे, फ़िलहाल आप ताहाल जो है कंपनी के अंडर काम करें, जो नेक्स्ट जो कंपनी जब ख़त्म होगी फिर आपको देख लिया जाएगा। फिर तो आपको देख लिया जाएगा। दोस्तों और अस्सलाम वालेकुम, कौन से सेंटर से आप? 209। अच्छा, 209 से अगर मैं बात करूं BHUs या RHUs की, तो ये बड़े फ़ाल हैं और मेरे ख्याल में मैं इनकी बात को इसलिए आगे बढ़ाया, आप तक आ गया हूँ कि हमारे सिविल हॉस्पिटल, हमारे DHQ के साथ साथ एलाइड हॉस्पिटल और जो मकामी अस्पताल हैं उनके ऊपर से बर्डन लो करके बैठे हैं। अगर ये आज ही अगर आप हड़ताल करेंगे, मेरे ख्याल में ये अस्पतालों के अंदर बैकलॉग लग जाएगा और वो डॉक्टर एहतजाज पे निकलेंगे YDA वाले कि हमसे इतना नहीं संभाला जाता, आप वापस भेजें। क्या मसाइल आपको लगता है ठीक होने की तरफ जा सकते हैं? सालों से आप लोग मुतालबात के हक़ में हो, देखने वालों को देखें, मेरे ख्याल में आप लोगों को एहतजाज की ज़रूरत नहीं है, पता सबको है क्या मसला है, करने की नीयत होनी चाहिए। नीयत अभी तक की नहीं किसी ने, आज तक किसी ने सीरियसली लिया नहीं, कभी ऑन नहीं किया हमें किसी ने कि हाँ ये भी मुलाजम है। जैसे शाह साहब ने फरमाया, हम बहुत लंबे लंबे रूट पे जा गए, वहाँ गए जहाँ भैंसें बंधी हुई थी। जो परवेज़ लाई साहब ने ये बनाया था प्रोजेक्ट 2004 में, इधर भैंसें थी, ठीक है ना, और कोई बंदा कोई नहीं जाता था उधर। लेकिन जब से हम लोग आए हैं, कंपनी आई है, हमने इसको आबाद किया है, 150+ पेशेंट हमारे सेंटर पे आते हैं, लेकिन हमारे कोई हकूक़ नहीं जो रेगुलर वाला होता है, ना सैलरी उतनी है, ना कोई हकूक़ मिलता। अगर कोई बंदा मर गया उसका कोई डेथ ग्रांट नहीं है, किसी को लीव इंकेजमेंट नहीं है, किसी को कुछ नहीं, बस जाओ काम करके आ जाओ, और कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर कोई थोड़ी सी गलती है या डॉक्टर साहब से किसी से मसला बन गया कॉन्ट्रैक्ट साइन होने में, वो ब्लैकमेलिंग कि इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होना, या दूसरे लफ्ज़ में ये कह लें जी कल आपने नहीं आना, यानी कोई किसी किस्म की वो सिक्योरिटी नहीं है हमें। आज गए हैं कोई मसला का, ठीक है जी कल नहीं आना, ये है हमारे साथ। यानी कि जॉब शॉर्टी नहीं है, खदमात जितनी दी। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन से सेंटर से? BHU 126 आप। कितने साल हो गए सर्विस करते हैं? मेरे 18-19 साल हो गए। 18-19 साल हो गए हैं। हाँ जी। तो क्या मुस्तकबिल है? पहले मेरे ख्याल में आप तो बानी रुकन है। हमारा इन्होंने तबाह कर दिया। असल में ना ये हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ को फैसिलिटी देने के लिए, लेकिन इसमें इन्होंने एक नेशनल प्रोग्राम बना दिया, एक IRMNCH बना दिया, एक PHFMC बना दिया, ये 7 शोबों में डिवाइड कर दिया। वैसे मुझे किसी बड़े सियाने ने कहा था जहाँ जहाँ ये C लगता है या A लगता है, PHA, FDA, वासा, FWMC, ये C और A जहाँ लगे समझे बेड़ा गर्क शुरू हो गया। जहाँ अथॉरिटी बन जाए या कंपनी बन जाए, उस दिन बेड़ा गर्क उस ऐसे है। वही मैं बात करने लगा था कि ये हेल्थ का शोबा है, उसमें से इन्होंने ना 7 अलहदा सब शोबे बना दिए हैं। उन 7 शोबों के अलहदा अफसराने बाला हैं, उनकी लाखों पे है। अगर वो एक ही हेल्थ में रखें तो उनकी लाखों रुपए की बचत हो जाती है।
दूसरा ये है वो कि फिर इतने हमने CSS करके जो हैं वो भी तो कहीं फेंकने हैं ना। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये भी कम नहीं है। हमारे दोस्त हैं डिस्पेंसर हैं, LHVs हैं, वैसे इनकी बेसिक जो तालीम है वो FSC है, लेकिन माशाल्लाह हमारे पास MSc लड़के हैं, BSc हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लड़के हैं, तो वो मेहनत कर रहे हैं 15-20 साल से, लेकिन उनको उनका हक़ नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो यही दरख्वास्त है गवर्नमेंट से भी, परवेज़ लाई से, कि अगर 18-20 साल की, अगर मैं अपनी बात कहूँ, जब मैं भर्ती हुआ था मेरी 29 साल उम्र थी, अब मैं 47-8 पे पहुँच गया हूँ, लेकिन मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो अगर मेरी कोशिश ये है कि अगर 60 साल के बाद हम क्या करेंगे, पेंशन कुछ नहीं, कोई मुस्तकबिल ना कोई पेंशन है, ना कोई अलाउंसेंस है, ना कोई शय नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना। तो हमारी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं। मजबूरी हमारी ये थी कि इस फैसलाबाद ज़िले में सिर्फ PHFMC, पहले PRSP थी, वही आदमी भर्ती करती थी और सीटें हेल्थ वाले नहीं देते थे। हमारे लिए मजबूरी थी कि हम इनके पास भर्ती हो जाएं, लेकिन अब हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं। और हमारी दरख्वास्त है कि अफसरान बाला जो भी हायर अथॉरिटी है कि इस आवाम के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर रहम करें और इनको रेगुलर करें, उनके मुस्तकबिल का कोई सदेबाव करें। सदेबाब किया जाए। दोस्तों और अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उन्होंने तफसील से बताया, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या इतना कोई गंभीर मसला है जो हल नहीं हो सकता? क्योंकि जब आप लोग एहतजाज के लिए निकलते हैं, जब मुतालबा लेकर निकलते हैं, तो चार्टर ऑफ डिमांड होता है कि ये पूरी होने वाली शराइत हैं। क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा कोई एहतजाज करने निकला हो जो उसके पास अपना मौक़िफ़ ना हो। मौक़िफ़ तो आपके पास है, मुश्किल क्यों है इतना उसको समझना या उसके ऊपर अमल दरामद करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसका जवाब ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनके लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो बड़े अरसे से ये काम करते आ रहे हैं और इनकी जो है ना जितनी भी पोस्ट हैं वो सेंक्शन पोस्ट हैं, उन पे ये काम करते आ रहे हैं। इनमें तकरीबन सारे क्वालिफाइड लोग हैं, वो उनके पास कैटेगरीज़ हैं, कुछ मिडवाइफ्स हैं, LHVs हैं, डिस्पेंसर हैं, वो सब क्वालिफाइड लोग हैं और वो गवर्नमेंट के संख्या सीटों पे काम करते आ रहे हैं। उनको 18 साल हो गए हैं। अब वो उम्र के उस हिस्से में है कि अब उनका जो है ना वो आगे किसी और डिपार्टमेंट जाना या कन्वर्ट होना या मर्ज होना वो नामुमकिन है। तो यही उनके लिए जो डिपार्टमेंट है, यहीं पे उनको पक्का किया जा सकता है, मुस्तकिल किया जा सकता है, उनको रेगुलर किया जा सकता है। इसके लिए बारहा दफ़ा एहतजाज हमने रिकॉर्ड करवाया, लाहौर गए, वज़ीर आला साहब के सामने धरना दिया, असम्बली हाल के सामने बैठे रहे, लेकिन आज तक कोई बात नहीं बनी। अच्छा, मैं एक ज़ाती सवाल पूछना चाहूँगा, क्या ये एक गलत हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं आ गया कि एहतजाज करना हर एक का हक़ है? एहतजाज की नौबत आनी नहीं चाहिए। हम ये कह के, मेरे ख्याल में लोग या सियासतदान उल्लू बनाया हुआ है आवाम को, ये एहतजाज सबका राइट है, करें। भाई एहतजाज का हक़ क्यों आ रहा है मौका कि आप उनका, अगर आपको मसला अंडरस्टैंड है, आपने हल करना है, तो आपके पास मौक़िफ़ तो पहले मौजूद है, हल कर दें उनको पहले ही। जी, यही बात तो हम करना चाहते हैं कि ये इस नौबत तक बात क्यों पहुंचती है कि हर काम के लिए एहतजाज, ये दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि ये तो हुकूमत की नाकामी और हुकूमत का फेलियर है ना। तो हुकूमत के फेलियर की वजह से लोग सड़कों पे जाते हैं एहतजाज। अभी जो मैं बात करना चाहूँगा रिसेंट प्रोटेस्ट की, तो हमारे साथ जो जितनी भी जो है लेडीज़, ये 14 दिन तक लाहौर असम्बली हाल के सामने माल रोड पर इन्होंने धरना दिया। 7 छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पता होता है जिन पे ये बीतरी होती है कि वो कैसे हालात में किस तरह उन्होंने मार रोड पे दिन रात तसव्वुर भी करेंगे अपनी बेटी को लेकर सड़क पे इतना बैठना पड़े, बहुत तो मेरा कोई भी ना है इनमें से। मैं सिर्फ एक बात जो है ना, जो दिल को बस ऐसे बंदे को रोने पे मजबूर कर देती है और परेशान करती है कि एक लेडीज़ का, फीमेल का रोड पे सोना, रोड पे बैठना, फिर वहाँ पे रफ़ा हाजत के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था, खाने पीने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं था। लेकिन हमारे लोग इसी उम्मीद पे कि हमें आज ये वज़ीर आला साहब या इनकी जो टीम है वो मुकम्मल तौर पे हमें लेटर देंगे और हमें रेगुलर करके देंगे, इसी उम्मीद पे उन्होंने 14 दिन गुजारे। फिर आखिर में उन्होंने यही कहा कि इंशाल्लाह आप चले जाएँ, आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। हमको उन्होंने जो है ना वो रिटर्न में भी दिया कि आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ, मुझे भी शर्मिंदगी हो रही है कि 14 दिन ऐसे हालात बीतने के बावजूद लाहौर में, वो भी मार रोड पे, कोई प्रॉपर उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो इसके जवाब में हम तो यही कहें कि हम इंशाल्लाह जो इन्होंने वादा किया है, सुनते यही आ रहे हैं कि जो हमारे मौजूदा CM साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं, ये जो बात करते हैं उसको निभाते हैं, जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। अगर इन्होंने हमारा ये वादा पूरा ना किया, हमें रेगुलर ना किया, इंशाअल्लाह हम 5 दिसंबर को दोबारा फिर वहीं पे जाएंगे और वहीं पे जाके बैठ जाएंगे। फिर वापस आने वाली बात नहीं है, फिर तब भी वापस आएंगे जब हमें कुछ मिला। तो हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं ना, ये तबाह होकर रह गई हैं। हमने इतनी मेहनत से काम किया है, इतनी मेहनत से काम किया है। अब हमारे साथ जो ये, मैं आपका एक टाइम लेते हुए एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि होता अब क्या है कि हम कच्चे मुलाजिम हैं, जैसे डेली वेजेस वाले होते हैं,
तो Black में एक आसानी बंदा से किया जा 15 सकता मिनट लेट हो जाता है तो उसको लेटर निकाल दिया जाता है कि आप नौकरी से फारे गए, आप मुलाजमत से फारे गए। वो बंदा एक डिस्पेंसर जो 18 साल से काम करता आ रहा है, 18 साल उसने काम किया है, 18 साल से एक ही सीट पे वो काम करता आ रहा है और संक्शन सीट पे काम करता आ रहा है, उसका सिर्फ यही गुनाह कि वो 15 मिनट लेट हो गया है, उसकी बाइक पंक्चर हो गई या जो भी उसका सबब बना है, लेकिन उससे हादसा नहीं हो सकता ना। कोई हादसा भी हो सकता है, उसको 15 मिनट लेट होने की वजह से उसको डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है, उसका शोकाज निकाल दिया जाता है, उसको फारिग कर दिया जाता है। क्या यही मुलाजिम की जो है ना अहमियत है, क्या उसका यही हक है? तो बहरहाल मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया है वो ऐसा करेंगे। खुदा न खास्ता वो ऐसा नहीं होता तो इंशाल्लाह हम 5 दिसंबर को दोबारा फिर लाहौर जाएंगे और वहाँ पे मुकम्मल तौर पे प्रोटेस्ट करेंगे और तब तक वहीं पे बैठेंगे जब तक हमें उन्होंने रेगुलर ना किया। रेगुलर किया। अस्सलाम वालेकुम। कौन से सेंटर से आप? डिस्पेंसर जुमा खान जो का BHU 32 JB। क्या हालात वाक़यात आपको लग रहा है? उन्होंने बहुत तफसील से बातें बता दी, लेकिन एहतजाज के लिए दोबारा डेट भी दे दी है। लगता है हुकूमतों के कान पे इस वक्त असर है। मेरे ख्याल में वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, दूसरे रोकने पे लगे हैं। किसी को नहीं पता आवाम को आलू प्याज कितने के मिल रहे हैं। एक आता है वो कहता है जी आलू प्याज की कीमतें मुझे नहीं पता होनी चाहिए, फिर जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो आलू प्याज की कीमतें उनको पता भी चल जाती हैं। बड़ी कशमकश की सूरत हाल पैदा की हुई है। ये गवर्नमेंट का कोई पता नहीं चलता क्योंकि मेरी 15 साल सर्विस हो गई है। 15 साल सर्विस है मेरी इस PHFMC में। पहले PRS पे थी, तो हम पहले 4 दफ़ा ये प्रोटेस्ट कर चुके हैं लाहौर में जाके। पहले मुख्तलिफ वज़ीर आला थे, वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे, जो भी थे, लेकिन उस वक़्त हमें इतनी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद उस वक़्त लगी जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने, चूँकि उसकी वजह यह थी कि इन्होंने ये PRS भी बनाई थी, तो हमें उम्मीद पैदा हुई कि हो सकता है ये हमें रेगुलर कर दें। लेकिन जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है, मुझे लगता है कि हमें कंपनी वाले रेगुलर नहीं होने दे रहे। जो हमारी कंपनी के बड़े हैं ना, वो नहीं हमें रेगुलर होने दे रहे, क्योंकि वो सेक्रेटरी को, इनको बड़े ऑफिसर को जितने ऑफिसर हैं उनको मिल लेते हैं, जैसे पाकिस्तान में जो रूल है मिलने का, उस तरीक़ेकार से उनको मिल लेते हैं, तो वो इनके कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। जो हमारा मिशन है, हमारा मकसद है, वो जो का तू रह जाता है। तो ये हमारी कंपनी वाले हमारे साथ पता नहीं क्या क्या सलूक करते हैं। मुझे 2019 में टर्मिनेट किया गया। क्यों किया गया? पुअर परफॉर्मेंस है जी। पहले इतने साल मैंने काम किया, पहले पुअर परफॉर्मेंस नहीं थी, फिर मैं बड़ी मुश्किल से बहाल हुआ, अब भी मेरी परफॉर्मेंस ठीक है। लेकिन ये लोग हमें सिर्फ ब्लैकमेल करते हैं। हम क्यों ये नौकरी कर रहे हैं? सिर्फ इस उम्मीद पे कि हम रेगुलर हो जाएंगे, हमें पेंशन मिलेगी, हमारी जो बुढ़ापे की ज़िंदगी अगर है इतनी लंबी तो वो ज़रा अच्छी गुजर जाएगी। लेकिन हमें कोई उम्मीद कुछ ज़्यादा पहले तो नज़र नहीं आ रही थी। अभी हो सकता है परवेज़ इलाही साहब हमें रेगुलर कर दें। परवेज़ इलाही से उम्मीद जो है वो वाबस्ता की गई है। इनका कहना है कि इन्होंने ये डिपार्टमेंट, इन्होंने ये कंपनी बनाई थी, तो हमें उम्मीदें भी इनसे वाबस्ता हैं कि ये हमारे लिए कुछ कर पाएंगे। अब वो कुछ कौन कर पाएगा, ये एक सवाल है जो कि हम छोड़ ही जाएंगे। अब CM पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से जाते जाते नेकी का एक बूटा है जो आपने खुद लगाया था, उसका फल भी थोड़ा सा खा लें। मेरे ख्याल में वो ज़्यादा ज़रखेज़ होगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जैसे 1122 के आपने अच्छे कारनामे किए, आपने इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाए, ये आपके कारनामे हैं, ये भी आपका हेल्थ में आपके बेशतर कारनामे हैं। मैं ख्याल इसको भी थोड़ा सा इन्हांस करें तो आपके ही खाते में पड़ेगा। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब मसला उठाते हैं हेल्थ का तो उनके हमारी कोशिश होती है कि मेन मरकज़ी अहदेदार जो वो हमारे साथ हो। चेयरमैन हैं हमारे साथ हैं, जो कि तमाम सूबा भर के जितने भी इनके दफातर हैं, इनके एसोसिएशन के मेम्बरान हैं, उनको डील कर रहे हैं, उनको हेड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं? मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, आपके लोगों ने मसाइल बड़े ब्रीफली हमें बताए हैं। हेल्थ यूनिट्स का जो हाल था, हम भी इसको मीडिया मुतअद्दिद बार हाईलाइट कर चुका है। कहीं चारा डाला गया, कहीं कब्ज़ा माफिया था, आप लोगों ने लड़ा भी है। पोलियो हेल्थ वर्कर्स के तौर पर जो हमले होते रहे, देहात में बेहतर माहौल, जहाँ लोग कोरोना के अंदर, पोलियो के अंदर नहीं आपके साथ ताउन हेल्थ के डिपार्टमेंट के साथ करना चाहते, वहाँ आप लोग कारआमद साबित होते हैं। फिर भी अजर आप लोगों को ये मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ना आपको कुछ बातें टेक्निकली बताता हूँ। फ़र्ज़ करें पंजाब के 36 अजला हैं, और जब इनका बजट तैयार होता है ना, तो 36 अजला में कितने में MBBS डॉक्टर हैं, उनका बजट अलहदा कर लिया जाता है। कितनी सीटें डिस्पेंसर्स की हैं, उनका बजट अलहदा कर लिया जाता है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जितने भी इनके हैं ना वैक्सीनेशन सेंक्शन पोस्टें, उनका बजट अलहदा कर लिया जाता है। इसी तरह हमारा बजट भी अलहदा कर लिया जाता है। अब जो 2004 में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने PRSP लॉन्च कर दी 14 अजला में,
इनका बजट एक मखसूस कंपनी को दे दिया गया है, बाकी जो अजला हैं उनका वो डायरेक्ट उनकी पे उनको जा रही हैं, इनकी जो पेज है, इनके जो बेनिफिट्स हैं ये इस कंपनी को दिए जा रहे हैं। ये आप लोगों ने आपने एक मुनफरिद चीज़ बताई है जो असल सब ने डिस्कस की कि दो अलग-अलग सेक्टर्स हैं, फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, तकसीम कर दी है। हाँ जी, अच्छा होता है अब ये इस कंपनी को ना ये पहले PRSP के नाम से थी, अब 2016 में शहबाज शरीफ साहब ने इसका नाम PHFMC रख दिया। बजट इनका वही है जो गवर्नमेंट से आता है, उनका भी वही है, एक ही बजट है, इनका दे दिया जाता है कंपनी को। कंपनी फर्ज करे बजट में इनकी तनख्वाह आती है 20,000, कंपनी इनको देती है 10,000, और दूसरी तरफ जो बाकी ज़िला है उनकी 20,000 आती है, उनको 20,000 ही मिल रहा है। यानी कि वो अपनी सीटों पे आपको ठेकेदार के अंडर कर दिया। इन 14 अजला की क्या बदकिस्मती थी, इनका क्या कसूर था कि इनमें ये लॉन्च कर दी गई कंपनी। अगर लॉन्च करनी थी कंपनी पूरे पंजाब में करते या पूरे पंजाब में ना करते। अब इन सीटों पे 14 अजला में इन लोगों ने मेहनत की, इनके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं कि वो कहाँ अप्लाई करते। BHU में अप्लाई करना है ना, BHU अंडर है PHFMC के, और जो दूसरे अजला हैं वहाँ भी BHU है, वो है गवर्नमेंट के अंडर। मेरा एक बुनियादी सवाल ये होगा कि वो बाकी अजला क्यों नहीं अंडर आ सके? क्या उनका जोर ज़बरदस्ती ज़्यादा चल गई, क्या हो गया, और ये अंडर क्यों आ गए? ये अरबाब इक़्तिदार की मर्जी है, ये उनकी चॉइस है, किस बिना पे उनकी चॉइस है हमें नहीं पता। कौन कौन से ज़िला थोड़ा सा नाम लेते ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए। मैं जो PHFMC के अंडर आते हैं ना उनमें कुछ ज़िला के नाम बताता हूँ आपको, जिनमें फैसलाबाद है, राजनपुर है, डेरा गाजी खां है, रहीम यार खां है, हाफजाबाद है, साहिवाल है, पाकपतन है, लोधरा है, चकवाल है और मियांवाली है। अच्छा, यानी कि ये फैसलाबाद वहाद एक तोरा इम्तियाज़ हमें मिला है कि दूसरे बड़े पंजाब को, तीसरे बड़े पाकिस्तान शहर को उठा के इसके अंदर फेंक दिया, बाकी लाहौर, पिंडी, मुल्तान सारे बाहर हैं। अच्छा, इसमें असल में बात ये थी कि इन्होंने अपने लोगों को नवाजा है, जो इन्होंने अपना इनका DO ऑफिस बनाया है ना, लाहौर में इनका बहावलपुर हाउस है, जो इनमें हमारा एक CO ऑफिस है, इन्होंने अपने बंदों को इतना नवाजा है, एक एक बंदे की जो मैट्रिक पास है उसकी 11-11 लाख रुपया तनख्वाह है। ये अपने बंदों को नवाजा गया है, और ये तनख्वाह आती कहाँ से है? हमारी तनख्वाह काट कर, हमारा बजट काट कर ना, हमको इतने में रख लें और इनको इतने में दे दें। अच्छा, मुख्तलिफ टाइम पे हमने इनसे एहतजाज किया, अपने राइट्स मांगे, कम से कम हमारी तनख्वाह ही बराबर कर दे जो गवर्नमेंट मुलाजम के बराबर है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें दिए ही नहीं जा रहे हैं। वो जब हम मांगते हैं ना तो कहते हैं नहीं आप कौन सा गवर्नमेंट के मुलाजम हैं, और जब हमसे काम लेना होता है, जिस तरह गवर्नमेंट का बंदा काम दे रहा है वैसे ही सारे काम हमसे गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं। हमने 12 इनसे इस्तदा की, दरख्वास्त की, नहीं माने। इंतहा ये हुई कि हमें लाहौर जाना पड़ा। हमने वहाँ पे 13 दिन धरना दिया है पंजाब असम्बली के सामने। पहले 6-7 दिन हमें किसी ने पूछा ही नहीं, हम इतने परेशान थे कि इतनी बेहिस गवर्नमेंट। मसला है क्या? कुछ अजला को 14 अजला को डिवाइड कर दिया। पंजाब के अंदर ही 2 सूबे बना दिए गए हैं हेल्थ के अंदर, एक उनको दे दिया गया अथॉरिटी को, कंपनी को, और एक बाकी तमाम अजला के अंदर जो खुद CEO हेल्थ हैं साहिबान हैं, जब वो चला रहे हैं। देखें, जहाँ तक PHFMC का ताल्लुक है, इसका पहले जो PRSP का जिसे नाम दिया गया था, पंजाब रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम, बाद में इसका जो है नाम तब्दील हो गया PHFMC। इसके ऊपर मेरी डिटेल बात हुई है, कई दफ़ा जो महकमा सेहत के अफसरान हैं उनसे बात हुई है। डॉक्टर नवाज शरीफ गुरैया साहब जो कि पहले COL फैसलाबाद थे और उसके बाद वो PHFMC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर बिलाल साहब हैं, डॉक्टर मुश्ताक शिप्रा साहब रहे हैं, और मुख्तलिफ जो अब तक CO फैसलाबाद में रह चुके हैं, ज़फ़रबाज़ खान बलोच। अच्छा, उनसे जब बात की जाती है इनके एहतजाज से मुतल्लिक़, क्योंकि इनका एहतजाज आज से नहीं अरसा दराज से चला रहा है, तो वो कहते हैं ये कंपनी है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंपनियाँ काम कर रही हैं जो कि हुकूमत के मातहत काम कर रही है। वो कहते हैं अगर इन्हें करते हैं, कोई पॉलिसी ही ऐसी नहीं है, जब इन्हें डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं कि आप PHFMC में जो है काम करने लगे हैं, आपको यहाँ पे तैनात किया जा रहा है, तो उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है ये एक कंपनी है, और इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, कोई कॉन्ट्रैक्ट साल का या 2 साल का या 3 साल का जितना भी होता है, तो उसे देखना पड़ता है। दोबारा से जो है वो फिर दोबारा मुलाजिम की तैनाती के लिए जो है वो दोबारा से ऑफ़िस में जो है वो DM साहब के पास एप्लीकेशन जमा करवानी पड़ती है, फिर वो दोबारा CEO PHFMC के पास भेजते हैं। तो वो कहते हैं कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है, कानून ही कोई ऐसा नहीं है कि इन मुलाजमीन को जो है मुस्तकिल किया जा सके। दूसरी तरफ ये भी है कि देखें, एक शहरी, एक इंसान जो कि अपनी एज, किसी को 20 साल हो चुके हैं, किसी को 25 साल हो चुके हैं, और किसी को मेरे ख्याल में गालबन 30 साल भी शायद हुए हों कि वो PHFMC में जो है काम कर रहा है, BHU में काम कर रहा है। अब BHU जो है वो आपको पता है, और RSC जो है वो मुख्तलिफ, अगर लाहौर का से बात की जाए तो मुझे ये भी सुनने में नज़र आया कि जो THQ लेवल के हॉस्पिटल हैं लाहौर में वो PHFMC देखती है। अब फैसलाबाद का से बात की जाए तो यहाँ पे RSC और जो BHU हैं
ये PHFMC देख रही है। फैसलाबाद में 168 बुनियादी मरकज़ सेहत बनते हैं और इसके साथ साथ RSC की तादाद तकरीबन 15 से 16 के करीब फैसलाबाद में वो बनती है। अब इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है, सबसे अहम जो बात है वो ये है कि फैसलाबाद में तकरीबन 55,000 के करीब मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर चेक हो रहे हैं। तो 55,000 जो मरीज़ चेक हो रहे हैं, इनमें से 20 से 25,000 के दरमियान पेशेंट ऐसे हैं, राउंड अबाउट इसे आप 20,000 कह सकते हैं। 20,000 के करीब मरीज़ ऐसे हैं जिन्हें टीचिंग अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलत मिल रही है, जिसमें FIC शामिल है, हमारा अलाइड शामिल है, DHQ शामिल है, चिल्ड्रन अस्पताल शामिल है और जनरल अस्पताल गुलामदाबाद शामिल है। ये 5 अस्पताल हमारे टीचिंग है, जहाँ से 20-25। और दूसरी तरफ आप देखें कि 35,000 से ज़ायद जो मरीज़ हैं वो BHU, RSC और THQ अस्पतालों में जो चेक हो रहे हैं। यानी कि फैसलाबाद की जो फैसलाबाद के मरीज़ हैं वो ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो ये PHFMC वाले देख रहे हैं, बोझ उठा रहे हैं, महकमा प्राइमरी सेकेंडरी ने जो है वो देख रहे हैं। तो अब इनके साथ भी ज़्यादती है कि अब 20-20, 25-25 साल काम करने के बाद इनका आगे कोई मुस्तकबिल नहीं है कि अब ये जाएँ तो कहाँ जाएँ, इनके पास कोई दो राय नहीं है। और दूसरे साथ साथ PHFMC का जो आपका सवाल था, एक तो जब मैंने मुलाजमीन की गुफ्तगू सुनी तो इनकी गुफ्तगू सुनते हुए ये मैंने आपसे बात की है, ठीक है। जो मेरे अफसान से बात हुई है वो मैंने इन तक पहुँचाई है। इन्होंने भी कई दफ़ा मौक़िफ़ लिया होगा, कई दफ़ा इन्होंने एहतजाज किया है। अच्छा, दूसरी बात रही आप वाली के हुकूमत की जानिब से जो है वो इसे ठेके पे दे दिया गया। अब इसकी वजह से जो है कारकर्दगी फैसलाबाद की, क्योंकि मैं फैसलाबाद की रिपोर्टिंग करता हूँ तो मुतासर होती है। अब पिछले दिनों फैसलाबाद में मेडिसिन की शॉर्टेज थी, जो लेबर रूम में टेबल होते हैं, एमरजेंसी लाइट जिन्हें कहा जाता है, वो नहीं है, ऑटोक्लेव नहीं है BHU में, और इसके साथ साथ खून का पैमाना मापने के लिए जो किट्स होती हैं वो नहीं है जी। अच्छा, इसके साथ साथ मेडिसिन का इशू था और इस समेत और भी बहुत ज़्यादा इशू है जो कि 24/7 जो BHU हैं उनके ऊपर बोर्ड वगैरह लगाना है। अब वो कहते हैं कि ये जो है वो PHFMC ने काम करना है, महकमा सेहत कहती है, जिसकी वजह से कारकर्दगी जो मुतासर हुई है फैसलाबाद का गया। अच्छा, वो कहता है कि हमारे जो है वो गले पड़ गई है। वो लेटर लिखते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC को कि आप ने ये सामान फराम करना है। जब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC से बात की जाती है वो कहता है ये महकमा सेहत ने सामान फराम करना है जी, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। देखिए, एक तो मुलाजमीन का मुस्तकबिल तो दाव पर लगा हुआ ही है कि वो बेचारे एहतजाज करते हैं, इनकी कहीं पे सुनवाई नहीं होती। दूसरी साइड पे आप कारकर्दगी देख लें कि कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। महकमा सेहत वाले कहते हैं कि जी जितने मुलाजमीन भर्ती किए हैं वो PHFMC ने भर्ती किए हैं, इन्हें निकालने का इख्तियार भी PHFMC इंतजामिया के पास है। अब वो रुकस लिखते हैं और अक्सर दफ़ा पिछले दिनों भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के ख़िलाफ़ जो CO हेल्थ है डॉक्टर शोबुर्रहमान गुरमानी, जिनके पास इजाफी चार्ज रहा है CO हेल्थ फैसलाबाद का, तो उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के ख़िलाफ़ एक ख़त लिखा CO को कि इन्हें जो है तब्दील किया जाए। इससे कबल भी मुख्तलिफ COs की जानिब से जो है वो ख़त लिखे जा चुके हैं कि कारकर्दगी जो है वो नाक़िस हो रही है, तो इन्हें जो है तब्दील किया जा सके। अब निज़ाम जो है 2 हिस्सों में डिवाइड होने के बाइस जो है वो महकमा सेहत की कारकर्दगी भी मुतासर हो रही है, मुलाजमीन अलहदा से परेशान है, जो शहरी जिन्हें अदम सहूलियात के बाइस इलाज मुआवजे की वो अलहदा से परेशान है। तो एक खिचड़ी सी जो है वो पकी हुई है, खिचड़ी सी जो है वो बनी हुई है, तो कोई समझ नहीं आती किसने क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसकी क्या। बहुत शुक्रिया अज़दार ने बहुत ब्रीफली सारी चीज़ को क्लियर कर दिया। मेरे ख्याल में जो पिक्चर उन्होंने खींची थी या थोड़ी सी उसे अक्सबंदी की थी, अज़दार ने उसके अंदर रंग भर दिए एकदम से कि पिक्चर है क्या, कि यहाँ एक गोरख धंधा है जो कि गवर्नमेंट खेल रही है, एक अदारा जो कि दूसरे अदारे के मतहत नहीं है लेकिन कारकर्दगी उसके साथ मापी जाती है, प्राइवेट ठेकेदारी पे दिए हुए अदारे हैं, इन मुलाजमीन का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। मेरे ख्याल में PHFMC के लिए एक सवालिया निशान है कि 14 अजला क्यों, बाकी अजला क्यों नहीं, फैसलाबाद जैसे बड़ा शहर इस गोरख धंधे की नज़र क्यों हुआ, फैसलाबाद के सियासतदान नाअहल क्यों हैं कि इसके ऊपर आवाज़ भी ना उठा सके। ये लोग एहतजाज कर रहे हैं 13 साल से लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। ये इंतज़ामी और ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेसी की नाअहली की खुली तस्वीर है जो कि शर्म से उन लोगों को अपना आप और अपने गिरबान देखने होंगे कि क्या वो इंसाफ कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो फिर हेल्थ को अपनी तरजीह कहना शर्म महसूस करें, दोबारा मत ये अल्फाज इस्तेमाल करें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।